रामाचार्य जी। सत्र का पहला प्रश्न। कल 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद की जयंती है, जिस दिन को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। आचार्य जी, आज के संदर्भ में स्वामी विवेकानंद की शिक्षाओं का क्या महत्व और प्रासंगिकता है? कृपया इस पर प्रकाश डालें। आध्यात्मिक तो भारत हमेशा से ही रहा है। हजारों लाखों सत्पुरुषों की, गुरुओं की परंपरा है। उच्चतम कोटि का आध्यात्मिक साहित्य लिखा गया है। धर्म के क्षेत्र के ऊंचे से ऊंचे आसमान छुए गए हैं। लेकिन उसके बाद भी अगर 100-200 साल पीछे जाएं तो जमीन पर भारत की हालत बड़ी खस्ता देखने को मिलती थी। और यह बात विचित्र है, क्योंकि सारी आध्यात्मिक शिक्षा का आखिरी उद्देश्य तो जीवन के सौंदर्य और शक्ति में ही है। सौंदर्य और शक्ति। और शक्ति तो खास तौर पर जैसे भारत से विलुप्त ही हो गई दिखती थी। हम बात कर रहे हैं 19वीं शताब्दी की, 20वीं शताब्दी की भी, और कुछ हद तक आज की 21वीं शताब्दी की भी। एक बड़ी असंभव सी स्थिति दिखाई पड़ती थी कि एक ऐसा देश, एक ऐसे लोग जो कहते थे कि वो हृदय से शिव की पूजा करते हैं, उनके जीवन में शक्ति का सर्वथा अभाव था। उनके चेहरे की ओर नज़र डालो, उनके जीवन की ओर नज़र डालो, चाहे उनकी रहने वाली जगहों की ओर नज़र डालो, कुरूपता और मलिनता और दरिद्रता ही नजर आती थी। बड़ी विचित्र बात।
भजनों का संगीत है, मंत्रों की माला है, श्लोकों का उद्घोष है, और इन सब के साथ क्या है? कमजोरी, बीमारी, कातरता, कायरता, अशक्तता, अज्ञान, रूढ़ियां। बड़ी विचित्र बात। अब उपनिषदों के बारे में या भक्ति के बारे में या योग के बारे में तो स्वामी विवेकानंद से पहले भी अनगिनत सत्पुरुषों ने खूब बोला और समझाया हुआ था। वो सब बातें तो जैसे यहाँ की मिट्टी में रची बसी हैं। विवेकानंद का अपूर्व, अद्वितीय, विशिष्ट, यूनिक योगदान अध्यात्म को जीवन में लाने का था। उन्होंने नहीं कहा कि मैं ज्ञान मार्ग या कर्म योग या भक्ति योग को ही और प्रचारित और प्रसारित करूंगा। हालांकि उन्होंने किया, कहा भी, करा भी, लिखा भी, लेकिन उनकी विशिष्टता शब्द और जीवन के बीच की खाई को पाटने में है। अपूर्व तेज से भरे हुए शब्द थे। बल ही जीवन है और दुर्बलता ही मृत्यु है। बात को बिना लाग लपेट के सीधे सीधे ला करके उन्होंने लोगों के सामने रख दिया। कहा कि देखो अपने जीवन को, कितनी शक्ति, कितना बल दिखाई दे रहा है, और अगर न तुम्हारे तन में बल है, न तुम्हारे मन में बल है, तो तुम मिथ्या ही, झूठ मूठ ही अपने आप को धार्मिक या आध्यात्मिक कह रहे हो। ताकत दिखाओ। और हम बात कर रहे हैं 20वीं शताब्दी के मुहाने पर खड़े हिंदुस्तान की। ताकत जरा कम ही देखने को मिलती थी। सामान्य जनों की तो क्या कहें, युवा वर्ग भी लचर, कांतिहीन, बिना किसी रीढ़ का दिखाई देता था। अपनी इसी बात पर जोर देने के लिए यहाँ तक कह गए कि ये जो तुम भगवद गीता का पाठ करते दिखाई देते हो, तुम्हारे लिए तो इससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है कि तुम जाकर फुटबॉल सीखो। ज़रा
चुनौती स्वीकार करना सीखो, प्रतिस्पर्धा करना सीखो, प्रतिपक्षी से आगे निकलना सीखो। और ये सब अगर तुम नहीं कर रहे तो गीता तुम पर व्यर्थ ही गई ना। गीता रटने से क्या होगा? कृष्ण का उपदेश सशक्त लोगों के लिए, बहादुरों के लिए, बाके जवानों के लिए है। वो कह रहे हैं लड़ जाओ, उनके लिए थोड़े ही है कृष्ण का उपदेश जिनके बाजुओं में धनुष उठा पाने भर की भी ताकत नहीं। उनसे कृष्ण कह भी दें कि लड़ जाओ तो वो लड़ेंगे कैसे? वो कहेंगे उठ ही नहीं रहा, बहुत भारी है धनुष। क्रांतिकारी बात थी। नहीं तो आम प्रथा ये थी कि अध्यात्म के नाम पर बातें ही किसी परलोक की होंगी, आत्मा, रूह, ऊपरी बातें, रूहानी बातें। दूर देश की बातें। स्वामी विवेकानंद ने उन सब बातों को खींच कर जमीन पर उतार दिया। बोले अध्यात्म किसी परलोक की बात नहीं है, अध्यात्म तुम्हारी आंखों के आज के तेज की बात है। ये सूखा हुआ चेहरा, ये मुरझाया हुआ जीवन, और इसके साथ तुम अपने आप को आध्यात्मिक कहते हो। किसको बेवकूफ बना रहे हो? कोई तेजस्विता नहीं, कोई सुगढ़ सौंदर्य नहीं। अध्यात्म को तो तुमने बिल्कुल हवा हवाई बना दिया। क्रांतिकारी बात थी। इसी तरीके से एक और जो प्रचलित मान्यता थी, और आज भी है कुछ हद तक, वो थी कि अध्यात्म अपने किसी एकांत में बैठ करके, आसन जमा करके ध्यान आदि लगाने का काम होता है। स्वामी विवेकानंद इस बात के खिलाफ जमकर खड़े हुए। बोले ना, तुम्हारी बस्तियां गंदी हैं, तुम्हारा भाई बीमारी से मर रहा है, देखो हाल, देखो बंगाल का हाल, देखो देश भर का हाल, देखो। और तुम कहते हो कि तुम आध्यात्मिक हो क्योंकि तुम अपने कमरे में कहीं कोने पर बैठ गए हो आंखें बंद करके। ये कौन सा अध्यात्म? उन्होंने कहा बाहर निकलो, और खास तौर पर युवाओं से कहा बाहर निकलो। बिना समाज सेवा के कोई अध्यात्म नहीं होगा। झाड़ू उठाओ, गलियों की, मोहल्लों की सफाई करो, सड़क पर उतर के मेहनत का अनुपम आदर्श प्रस्तुत करो। एक के बाद एक दुर्भिक्ष छा रहे थे। बंगाल में खास तौर पर अकालों की श्रृंखला ही चल रही थी। स्वामी जी अपने साथियों को, अनुयायियों को सेवा के काम पर तैनात करते, और सबसे आगे आगे स्वयं रह करके आदर्श प्रस्तुत करते। वो कहते ये समय ध्यान भजन कीर्तन भर का नहीं है, करते रहना ध्यान भजन कीर्तन, पर इस वक्त
नर की सेवा ही नारायण की सेवा है। चलो इंतजाम करो लोगों के खाने पीने का, जहां कहीं से भी हो सके धन की व्यवस्था करो, अन्न की व्यवस्था करो, लोगों को बचाओ। समाज से हटकर कोई साधना नहीं होती। क्रांतिकारी बात थी। भारत में आमतौर पर ऐसी दृष्टि, ऐसा चलन नहीं रहा था। भारत का जो औसत आध्यात्मिक आदमी होता था वो एक दुबला पतला, जगत की घटनाओं से उदासीन, एकांतवासी होता था। आप उसके पास जाएंगे, उससे पूछें कि दुनिया में क्या चल रहा है, उसे कुछ पता ना हो। वो बस बोले राम राम या देवी देवी, या हो सकता है कुछ ना बोले, मौनी हो तो। उसके बाजुओं को आप देखें तो किसी स्वस्थ आदमी की कलाई से भी कम मोटाई के उसके बाजू मिले। उसके चेहरे को देखें तो कोई कांति, कोई तेज, कोई रौब नहीं। उसकी वाणी को सुने तो कोई दम नहीं। विपरीत परिस्थितियों से और अनाचारियों से जब लोहा लेने का समय आए तो इस औसत आध्यात्मिक आदमी के पास कोई संकल्प नहीं, कोई प्रेरणा नहीं। इसने तो अध्यात्म के नाम पर उदासीनता और पारलौकिकता सीखी थी। इसने तो ये सीखा था कि अध्यात्म का मतलब होता है दुनिया से कदम वापस खींच लेना, कहीं इधर उधर कोने कतरे जाकर के छुप जाना और वहां बैठ के कहना हाँ कृष्णा कृष्णा। स्वामी विवेकानंद ने कहा ये सब नहीं चलेगा, तुमने यही कर करके हिंदुस्तान की दुर्गति करा डाली। तुमने अपनी कमजोरियों और अपने दुर्बलता भरे अहंकार को बचाने के लिए अध्यात्म का भी दुरुपयोग कर डाला। तो जब चर्चाएं होती थीं स्वामी जी में, उनके साथियों में, तो दुनिया भर के साहित्य की वो चर्चा करें, हर तरह की घटनाओं की जानकारी रखें। उन लोगों के आपस के संवाद अगर आप पढ़ें तो आप पाएंगे कि ऊंचे दर्जे का सामान्य ज्ञान है पूरे ही दल का। स्वामी जी ने जो यात्राएं करी थी उनसे तो लगभग सभी परिचित हैं ही। वो प्रेरित करते थे अपने साथ के लोगों को भी ज्ञान अर्जित करने के लिए और भ्रमण करने के लिए। स्वामी विवेकानंद की अंग्रेजी में जो दक्षता थी उससे तो आप परिचित हैं ही, वैसी ही दक्षता मठ के और बाद में मिशन के और नेताओं में भी थी। ये सब परंपरा से हटकर किए गए काम थे। ये सब बड़ी नई और मौलिक दृष्टि के काम थे।
नहीं तो कहाँ हुआ था भारत में ऐसा कि कोई भारतीय सन्यासी पानी के जहाज से लंबी और कष्टप्रद यात्रा करके अमेरिका जाए, हम यूरोप भी नहीं, अमेरिका की बात कर रहे हैं, अमेरिका जाए, जो सबसे दूर का ही देश नहीं है, सबसे नया देश भी है। पुराने से पुराना भारत अपना प्रतिनिधि भेज रहा है विश्व के नए से नए देश को, अमेरिका को, जो नया ही नहीं है। पृथ्वी के बिल्कुल दूसरे छोर पर है। ऐसा हुआ नहीं था पहले भारत में। क्रांतिकारी बदलाव था ये। एक सन्यासी कह रहा है कि मैं अमेरिका जा रहा हूं, और अमेरिका गए और विश्व धर्म सभा में जो उनका संबोधन है उससे आप परिचित ही होंगे, अमर हो गया वो। हमें ज्ञात होना चाहिए कि सिर्फ एक संभाषण के लिए नहीं गए थे वो अमेरिका, उसके बाद वो वहाँ महीनों तक रुके, एक के बाद एक छोटी बड़ी सभाएं करी, अपना संदेश फैलाया। फिर वहाँ से यूरोप भी गए बाद में, वहाँ भी यही किया। और अपनी बात इतनी स्पष्टता और इतनी सशक्तता के साथ रखी कि जब वो लौटे तो उनके साथ उनके कुछ पश्चिमी अनुयायी हिंदुस्तान आ गए सदा के लिए। ये बल है। और उस वक्त उनकी कुल उम्र कितनी? एकदम ही नौजवान। वो उम्र जिसमें तब भी और आज भी भारत के बहुत सारे जवान लोग अपने आप को दूध पीता बच्चा ही मानते हैं। सब कुछ बदल के रख दिया स्वामी विवेकानंद ने। उन्होंने कहा नहीं, 25 बहुत ज्यादा होता है। 25 की उम्र में तुम कैसे अपने आप को लड़का या बॉय कह रहे हो भाई? पच्चीस 30 तक में तो तुम्हें जीवन का अधिकांश काम निपटा देना चाहिए। अपनी मुक्ति और समाज के कल्याण के लिए ऊंचे से ऊंचे कदम ले चुके होने चाहिए 25-30 तक। और बेटा 38 तक तो हालत ये हो जानी चाहिए कि सारे जो काम करने थे जीवन के पूरे हो गए, अब हम शरीर त्यागने को भी तैयार हैं। जवानी का ये आदर्श प्रस्तुत किया स्वामी विवेकानंद ने। उचित ही है कि युवा दिवस मनाया जाता है उन्हीं के नाम पर। 25-30 तक में काम निपटाओ और जीवन ऐसा जियो कि 40 से पहले पहले जीवन भी अगर निपट जाए तो कोई आपत्ति नहीं। कहते हैं उन्होंने स्वयं ही कह दिया था कि 40 पार नहीं करूंगा। और इसमें कोई दैवीय या पारलौकिक त्रिकालदर्शिता की बात नहीं है। जैसा वो जीवन जी रहे थे, वो एक जबरदस्त जलती हुई जवान मशाल की तरह थे।
उन्हें तो खुल के जीना था और जलना था। उन्हें स्वयं को बचा कर नहीं रखना था। उन्हें जीवन की लंबाई नहीं चाहिए थी। तो कोई हैरत की बात नहीं कि जो मशाल अपने ईंधन को इतनी तेजी से जला रही हो, वो कम ही समय में अपना काम निपटा दे। आम लोगों की अपेक्षा कम जिए, आम लोगों जैसा नहीं जिए। बात समझ में आ रही है? आम सन्यासी की क्या अवधारणा बनी हुई थी लोगों के मन में? एक दुबला पतला कमजोर बूढ़ा, लंबी दाढ़ी बनाए, मैले कपड़े पहने, भीख मांगता हुआ आदमी। स्वामी विवेकानंद ने सब उलट पलट के रख दिया। उन्होंने कहा, अध्यात्म ऊंचे से ऊंचा काम है, बुढ़ापे का काम नहीं है। देखो मुझे। वास्तव में अध्यात्म अगर प्रौढ़ावस्था में या वृद्धावस्था में आता है तुम पर, तो ये बस गनीमत की बात है कि तुम बच गए। ये तुम्हारा पहला विकल्प नहीं हो सकता। तुम ये नहीं कह सकते कि मैं अध्यात्म की दिशा में देखूंगा ही 40 पार करके कि 60 पार करके या 100 पार करके। उन्होंने कहा, मुझे देखो। जीवन का जो श्रेष्ठतम काम है, उसको ही तो जीवन के श्रेष्ठतम वर्ष देने चाहिए ना। मेरे जीवन के श्रेष्ठतम वर्ष तभी हैं जब शरीर में अधिक से अधिक ऊर्जा है, और अपने जीवन के स्वर्णिम वर्ष मैं समर्पित करता हूं जीवन के स्वर्णिम उद्देश्य को ही। नहीं तो और क्या काम आएगी जवानी? जवानी अगर जो सबसे ऊंचा काम हो सकता है उसको नहीं दी, तो और क्या उपयोग करूंगा अपनी जीवन ऊर्जा का? फिर तो जवानी बहकेगी, आत्मघाती हो जाएगी। समय को, ऊर्जा को, जीवन को बर्बाद करेगी। क्रांति है। भारत अध्यात्म का पक्षधर और पुजारी तो जरूर रहा है, लेकिन भारतीय जनमानस में यह धारणा भी बैठी हुई है कि अध्यात्म काम तो बुढ़ापे का ही है। दोनों बातें हैं भारत में। यहां तो जिसको देखो वही धार्मिक है, लेकिन साथ ही साथ ये मान्यता भी है कि धर्म बुढ़ापे का काम है भाई। विवेकानंद ने इस धारणा को झकझोर कर रख दिया। और जहां कहीं भी आज भी स्वामी विवेकानंद का चित्र लगा होगा, मूर्ति खड़ी होगी, वो मूर्ति, उस मूर्ति का तेज, उस जवान आदमी की रोशनी गवाही दे रही होगी कि अध्यात्म बुढ़ापे का नहीं, जवानी का ही काम है। प्रमाणित कर रही होगी और आमंत्रित कर रही होगी सब युवाओं को कि आओ, देखो मुझे, मैंने क्या किया, वही करो जो मैंने किया, और तभी करो जब मैंने किया। इसी तरीके से
शरीर देखो उनका। एक और क्रांति की बात, न जाने कैसे ये हुआ कि भारत ने समझ लिया कि अध्यात्म सिखाता है शरीर की उपेक्षा और अवहेलना। लगे हुए हैं लोग जपने में नाहम देहास्मि। अरे ये शरीर तो घिनौना है, मलमूत्र का घर है, सराय भर है, तुम्हें इसमें 2 दिन रहना है, फिर चिड़िया को उड़ जाना है। क्या करोगे इस शरीर की देखभाल करके? स्वामी विवेकानंद ने समझाया कि शरीर के साथ क्या रिश्ता रखना है। उन्होंने कहा ठीक है, सराय है शरीर या किराए का घर है, तो हम बिल्कुल याद रखेंगे कि किराए का घर है। 2 बातें हो गई इसमें। क्या? पहला किराए का है, दूसरा फिलहाल तो घर है ना, तो जब तक रहेंगे तब तक चमका के रखेंगे और जल्दी ही छोड़ भी देंगे, क्योंकि किराए का है। किराए का है भाई, बहुत दिन नहीं रहेंगे, बहुत दिन वो रहे ही नहीं, लेकिन जब तक रहे, देखें उनके कंधे और उनकी मांसपेशियां और उनके बाजू, जितने दिन रहेंगे उतने दिन तो साफ रखेंगे ना। या किराए के घर में रहते हो तो कहते हो किराए का है, इसको सड़ने दो, बदबू मारने दो। शरीर के साथ सही रिश्ता क्या होता है, ये उन्होंने समझाया। देखो, किताबी ज्ञान देने वाले तो हमेशा से बहुत रहे हैं। स्वामी विवेकानंद अनूठे हैं उस आदर्श से जो उन्होंने जी कर प्रस्तुत किया। बहुत कम तुमने साधु संत सन्यासी देखे होंगे जो इतने सुगठित सुडौल शरीर के हों जितने विवेकानंद थे। खेल की, कसरत की उनकी दिनचर्या में बंधी हुई जगह थी। और यही नहीं कि बस व्यक्तिगत रूप से खेलते थे, अपने साथियों को भी कहें आवश्यक है, व्यायाम आवश्यक है। अब इस बात को समझना सूक्ष्म है। एक ओर तो शरीर को बनाकर रखना है, दूसरी ओर शरीर से चिपक भी नहीं जाना है। शरीर जैसे एक उपकरण है, एक संसाधन है, इस्तेमाल करना है उसका, लेकिन जिस चीज का इस्तेमाल करना है उसे इस्तेमाल करने के लिए ही सही, स्वस्थ और मजबूत तो रखोगे ना। उनका मजबूत तो इसको रखना ही है, मजबूत रखना है, लेकिन इससे पहचान नहीं बांधनी है। जब मौका आएगा इसको हंसते हंसते त्याग भी देंगे। और बेटा, जितनी तेरी हम सेवा कर रहे हैं, जितना तुझको हम तेल पिला रहे हैं, जितना तुझे व्यायाम दे रहे हैं, उससे दूना तुझसे काम लेंगे। तो देह ये मत सोचना कि मैं तेरा सत्कार भर ही कर रहा हूं। देह की सेवा बिल्कुल करेंगे, उसे अच्छा भोजन देंगे, मांसपेशियों को ताकत से भरपूर रखेंगे, और ये सब करके फिर देह से काम वसूलेंगे। भाई, देह काम वसूलने के लिए है। देह चमकाकर रुई में सुरक्षित सजाने के लिए थोड़े ही है। ये नई बात थी। सन्यासी फुटबॉल खेल रहे हैं, ये बिल्कुल नई बात थी।
नहीं तो बूढ़े भारत की बूढ़ी मान्यता तो ये रही थी कि सन्यासी अगर लोगों को खेलते हुए देखें तो कहें आज ये खेल रहे हैं, कल काल इनके साथ खेलेगा बच्चा। सन्यासी का, साधु का, संत का, फकीर का अर्थ ही यही निकाला जाता था कि खुद भी मरा हुआ होगा और बातें भी वो सब मरने वाली ही कर रहा होगा, जीवन से उसका कोई लेना देना ही नहीं होगा। 150 तरह की उसको बीमारियां होंगी, सहारा दे करके उसको उठाना पड़ता होगा, बैठाना सहारा दे के नहीं पड़ता होगा। बैठ तो वो हर 2 मिनट में अपने आप जाता होगा, जब नहीं बैठना चाहता होगा तब ढह जाता होगा। तो इस ढहते हुए देश के ढहते हुए अध्यात्म में स्वामी विवेकानंद ने एक ताकत भर दी। स्ट्रेंथ इज लाइफ, वीकनेस इज डेथ। सुनने में साधारण सी बात है, पर बहुत बहुत कीमती और बहुत प्रासंगिक बात है, क्योंकि बहुत पुराना है भारत। इतना पुराना होता गया, वृद्ध ही हो गया, जर्जर ही हो गया, ताकत को, स्ट्रेंथ को बिल्कुल भूल ही गया। उस वृद्ध भारत में नए प्राणों का संचार करा स्वामी विवेकानंद ने। उन्होंने जीवन से जो क्रांतिकारी आदर्श प्रस्तुत करा है उसको देखिए। उनको एक स्वामी मात्र की तरह मत देखिए, या उनको एक वक्ता या लेखक मात्र की तरह मत देखिए। स्वामी विवेकानंद को आप बहुत ज़्यादा उनके कृतित्व से नहीं जान पाएंगे। आप कहें कि मैं उनकी राजयोग या कर्म योग पर किताबें पढ़ लूँगा तो मुझे पता चल जाएगा कि स्वामी विवेकानंद कौन थे, तो बात बनेगी नहीं। आपको उस इंसान की ज़िंदगी को देखना पड़ेगा। बड़ा खूबसूरत जवान आदमी था, और जब आप उसकी ज़िंदगी के करीब जाकर के देखेंगे, प्यार हो जाएगा आपको, बिल्कुल मुरीद हो जाएंगे, फैन। क्योंकि योग इत्यादि की बातें तो बहुतों ने करी, स्वामी विवेकानंद ने भी करी, आज भी न जाने कितने लोग कर रहे हैं। बातों की हिंदुस्तान में कब कमी रही है? बातें करने वाले तो बहुत हैं, करके दिखाने वाले लोग कम रहे हैं। उन्होंने करके दिखाया, उन्होंने खुद आगे खड़े होकर के आदर्श प्रस्तुत करा, और बिल्कुल नए ढंग का आदर्श। उन्होंने अध्यात्म को जमीन पर उतार दिया, सड़क पर उतार दिया। भारत की नहीं, अमेरिका की सड़क पर उतार दिया। इसी तरीके से स्त्रियों के जागरण में भी उन्होंने अपने अल्पकालीन जीवन में भूमिका निभाई। उन्होंने कहा, ये जो अपनी मुक्ति और समाज की जागृति का काम है, इसकी जिम्मेदारी महिलाओं पर भी उतनी ही है जितनी पुरुषों पर। महिलाओं से भी उन्होंने आग्रह करा। उन्होंने कहा, बाहर निकलो, घर बैठे बैठे तुम्हारी भी मुक्ति नहीं हो जानी है, बाहर निकलो। अपना जीवन बदलना है तो दुनिया को बदलने में योगदान दो। बहुत मुक्त उनकी मनसा थी। बड़ा वृहद उनका विचार पटल था।
वो सब बातें जो आज लिबरल समझी जाती हैं, उनसे कहीं ज्यादा और कहीं गहराई से लिबरल बातें विवेकानंद 125 साल पहले ही कर गए। बात समझ में आ रही है? जीवन में अगर ज्ञान उतरा है किसी भी तरीके से, विवेकानंद को रामकृष्ण मिले थे, उस जरिए से उनके जीवन में ज्ञान उतरा था। आपके जीवन में किसी भी तरह से अगर ज्ञान उतरा है तो ज्ञान के बाद फिर मिशन चाहिए। अगर रामकृष्ण गुरु मिले हैं तो फिर रामकृष्ण मिशन आएगा ही आएगा। आप बताइए कि अगर आपको भी कहीं से गुरुता से संपर्क मिला है तो फिर मिशन कहां है, काम कहां है? या आप अभी वही 200 साल पहले के हिंदुस्तान में जी रहे हैं जिसमें अध्यात्म के नाम पे अंधविश्वास चलता था और रूढ़ियां चलती थीं और मूर्खताएं चलती थीं। अध्यात्म परम स्वास्थ्य का विज्ञान है। उसमें मानसिक रुग्णता के लिए कोई जगह नहीं होती। मन की कमजोरी, अंधेरे, अज्ञान, डर और कायरता के लिए अगर आपके जीवन में अभी स्थान है तो बहुत झूठा है आपका अध्यात्म। मैं बार बार कहा करता हूं, मुझे मत बताओ कि तुम्हें पता क्या है, मुझे दिखाओ तुम जी कैसे रहे हो। ये सब पता होना, जानकारी, ज्ञान इत्यादि बहुत मूल्य की चीज नहीं, बहुतों को पता है। और जीने में जो एक केंद्रीय बात विवेकानंद पकड़ते थे वो थी ताकत। मुझे दिखाओ तुम्हारी जिंदगी में ताकत कितनी है। ताकत का अर्थ समझते हैं? वो सब कुछ जो तुम्हारी मुक्ति में बाधक है उससे भिड़ जाने का और भिड़े ही रह जाने का संकल्प ताकत कहलाता है। जो कुछ तुम्हें रोकता है, चाहे वो जो कुछ भी, आमतौर पे जो तुम्हें रोकता है वो आंतरिक होता है। तुम्हारे भीतर का कुछ हो जो तुम्हें जकड़े बैठा हो, उससे भिड़ जा रहे हो या नहीं, और तुमसे बाहर का कुछ हो, दुनिया का कुछ हो जो तुम्हें पकड़े बैठा हो, उससे भिड़ पा रहे हो या नहीं। यही सबूत है तुम्हारे जीवन की गहराई का, यही सबूत है तुम्हारे अध्यात्म के यथार्थ का, और यही एकमात्र प्रमाण है तुम्हारी जवानी का। बाकी कुछ नहीं।